हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट का कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। जैसे देखो, अगर कोई आप की को ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो, स्विच ऑन करने पर उसमें दो चार्ज निकलते हैं जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में करवा दिया, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो वहां पर जब वहां से चार्ज निकलता है तो चार्ज टाइम के साथ साथ मूव करता है, चार्ज टाइम के साथ साथ मूव करता है, दैट इज अ इलेक्ट्रिकल करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर आप इसकी डेफिनेशन राइट करोगे तो आप लिखोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। और जो करंट है इसका बच्चे जो सिंबल है, सिंबल इसका है आई इसका सिंबल है। करंट को आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। और जो इसका फार्मूला बनेगा दैट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज ओवर टाइम, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखोगे करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। दिस इज अ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। करंट का फार्मूला है फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, के जितने टाइम में चार्ज फ्लो कर जाएगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। तो जहां पर आप सिंपल अगर फार्मूला लिखोगे तो वो बनेगा I इक्वल टू Q अपॉन T। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के हम इलेक्ट्रिकल करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बाद इसकी हम ऐसे यूनिट करेंगे, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। डेफिनेशन हमने कर ली है, अब हमने करनी इसकी ऐसे यूनिट। तो बच्चे ऐसे यूनिट देखो, जो चार्ज है इसकी ऐसे यूनिट होती है कूलम, जो चार्ज है इसकी ऐसे यूनिट कूलम है, और जो टाइम है इसकी ऐसे यूनिट सेकंड है। तो हमारे पास ऐसे यूनिट क्या बनी, ऐसे यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकंड। इसकी जो ऐसे यूनिट है वो कूलम पर सेकंड है, और इसकी एक ऐसे यूनिट है बच्चे एंपियर, जिसको ए भी राइट कर सकते हो एंपियर, ठीक है। ये दोनों इसकी ऐसे यूनिट है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, तो आप कहोगे एंपियर, ए है जब कूलम पर सेकंड है। अब 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है, इसको हम रेज कर देते हैं। तो 1 एम्पियर बच्चे देखो क्या बनेगा, I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर मैं क्या करूं, चार्ज को 1 कूलम लूं, 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है इन 1 सेकंड, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट इज अ 1 एम्पियर। वो किसके इक्वल आएगा, 1 एम्पियर के। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 C over 1 S। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, दैट इज अ 1 एम्पियर। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है। तो 1 एम्पियर दैट इज अ 1 कूलम ओवर 1 सेकंड, दैट इज अ एम्पियर। इसकी वजह मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट इसकी करते हैं, मेजरमेंट इसकी करते हैं एम मीटर से। एम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ करंट की मेजरमेंट होती है कि कितना करंट मूव कर रहा है। और जो एम मीटर का सिंबल है वो है सर्कल लगाकर बीच में ए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। दिस इज द सिंबल ऑफ एम मीटर। ये एम मीटर का सिंबल है।
ए सर्कल में लगाकर एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव लगाना है। दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में बच्चे आपको कोई दो वैल्यू दी होगी, उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो तीसरी वैल्यू। हमारा फार्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो मैंने कहा कि मान लो एक सेकंड में 1600 कूलम जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। टी की वैल्यू मुझे दी है 1 सेकंड और जो चार्ज की वैल्यू दी है 1600 कूलम। तो मैं कहता हूं करंट निकालो। तो करंट कैसे निकालोगे, वैल्यू फिल कर दो 1600 ओवर 1 सेकंड। तो आंसर कितना आ गया 1600 एम्पियर। तो ये करंट है, इसमें क्यू भी पूछ सकते हैं, टी भी पूछ सकते हैं, करंट आपको गिवन भी दे सकते हैं। तो वो इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल इसका करोगे, इलेक्ट्रिकल करंट का। ये छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। करंट के बाद बच्चे आता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जहां इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल बच्चे क्या होती है, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब जितनी मेरे में एनर्जी है मैं उतना ही काम करूंगा, ठीक है। जितना मेरे में एनर्जी है मैं उतना ही वर्क हार्ड करूंगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो जितना उसके पास चार्ज होगा उतना ही वर्क होगा। मतलब अगर आप की को ऑन करते हो उसमें जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो बल्ब ग्लो करता है, वर्क डन होता है, उसको हम क्या देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो बच्चे सिंबल है वो V है। V इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। V और इसका जो फार्मूला है V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। दो टर्मिनल हैं, उनके बीच में जो चार्ज मूव कर रहे हैं उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। V is the electrical potential and its formula is work done upon charge। वर्क डन का जो सिंबल होता है W एंड चार्ज का सिंबल भी हमने किया Q। तो V इक्वल टू W अपॉन Q इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। इसकी ऐसे यूनिट करते हैं V इक्वल टू, देखो W है, W इज द वर्क डन और आपको पता है 9th क्लास में किया है वर्क डन की जो ऐसे यूनिट है वो है जाउल। तो इसकी ऐसे यूनिट लिख सकते हो जाउल। और जो चार्ज है इसकी ऐसे यूनिट अभी हमने किया कूलम। इसकी जो ऐसे यूनिट है वो कूलम है। तो मेरी ऐसे यूनिट बनी जाउल पर कूलम। तो ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जाउल पर कूलम। और इसकी जो ऐसे यूनिट है वो हम वोल्ट भी लेते हैं, ओनली वोल्ट, ठीक है। दो ऐसे यूनिट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल करंट की भी दो ऐसे यूनिट है, कूलम पर सेकंड एंड उसकी थी एम्पियर। इसकी है जूल पर कूलम और वोल्ट, दो ऐसे यूनिट है इसकी। इसके बाद 1 वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, किसी भी बच्चे डेफिनेशन की में 1 वोल्ट 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो उस फार्मूले में आपको जो वैल्यू है उसको 1 1 करना है। 1 जूल 1 कूलम। एक कूलम में 1 जूल का वर्क हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है कि 1 कूलम में 1 जूल वर्क डन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो देखते हैं। मेजरमेंट के लिए बच्चे आप यूज करते हो वोल्ट मीटर।
जो करंट है उसकी जो मेजरमेंट है वो एमीटर से होती है, और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इसकी जो है वो आप यूज करते हो वोल्ट मीटर, ठीक है। और जो इसका सिंबल है वो V है और साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है। दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है तो डिफरेंस को भी हम देख लेते हैं। डिफरेंस मतलब है लाइक आपके पास दो पॉइंट है और दो पॉइंट में क्या है चार्ज है, ठीक है। एक पे मान लो +1 चार्ज है, दूसरे में -1 चार्ज है, तो डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। जहां आप कह रहे हो इस पे A है और इस पे B है, हम A B ले लेते हैं, दो पॉइंट है A एंड B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VB माइनस VA, दैट इज अ डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर मैं कहूं 2 एंड 4 में कितना डिफरेंस है, आपको क्या 4 - 2, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सिमिलरली VB माइनस VA, V जहां पर VA पोटेंशियल है तो वर्क डन कितना होगा WA, और इस पे वर्क डन कितना होगा WB, इसकी वजह से या चार्ज की वजह से, तो WB माइनस WA ओवर चार्ज की वजह से है तो QB माइनस QA। तो दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में ये फार्मूला रहता है VB माइनस VA इक्वल टू WB माइनस WA, QB माइनस QA, या सिंपल आप कर लो V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इज अ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आता है, इसको मैं रेज कर देता हूं। न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले फार्मूले दोनों पता होने चाहिए इसके रिलेटेड। एक तो आपका फार्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q, और एक मेरे पास है I इक्वल टू Q अपॉन T। तो आपको ऐसे कह सकते हैं कि मान लो वर्क डन है मेरे पास 100 जूल वर्क डन हो रहा है, 100 जूल वर्क डन हो रहा है, और जो टाइम है वो 1 सेकंड है, और जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बचे 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, तो वो कहेंगे हमें कि पोटेंशियल कितना होगा, वो वर्क करने के बाद उसके पास कैपेबिलिटी कितनी है, ग्लो करने की, फैन को ऑन करने की, एसी चलाने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो इस केस में पहले आप I वाला फार्मूला लगाओगे, I इक्वल टू Q अपॉन T। इस केस में I इक्वल टू Q अपॉन T है, Q की वैल्यू आपको निकालनी है इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, तो I की वैल्यू मेरे पास है 10 और T की वैल्यू है 1, तो आंसर कितना आया 10 कूलम। इसका आंसर कितना आया 10 कूलम। अब फार्मूला इसमें फिल कर दो, V इक्वल टू W 100 है ओवर 10 है, तो आंसर कितना आया 10 वोल्ट। तो ऐसा आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कि दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों को मिक्स करके हमने फार्मूला बना लिया। तो ये दोनों फार्मूले आपने नोट करने हैं, इलेक्ट्रिकल करंट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। तो ये बच्चे आज तो हमारे दोनों टॉपिक हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल करंट भी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।